हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का तीखा और चटपटा अचार। तो जैसे कि गर्मियों का मौसम है और खाने में मन होता है कि दाल चावल या खिचड़ी हो, और अगर उस थाली में अचार ना हो तो खाने का मज़ा जो है वो फीका हो जाता है। तो आज जो अचार मैं बना रही हूँ ये इंस्टेंट बन जाता है और बिगनर्स भी इसको बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये हाफ़ केजी के करीब हरी मिर्च ली है। तो हरी मिर्च जो है मार्केट में कई तरह की आती है, तो ये मीडियम साइज़ है, इसको ले लिया है मैंने और इसको धोकर बहुत अच्छे से कपड़े से मैंने पोंछ लिया है। तो सुखाना मिर्चियों को ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे कि मैंने इसकी डंडी पहले नहीं हटाई थी क्योंकि मिर्चियों में पानी चला जाता है। तो अब इसके ऊपर से इसकी डंडी को कट करेंगे और बीच से 2 पीस इसके कर लेंगे। तो आप चाहें तो जैसे मिर्ची पूरी है उसके आप छोटे छोटे 3-4 पीस भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से मिर्ची बनाओ तो बहुत ही टेस्टी अचार लगता है खाने में भी और देखने में भी। सारी ही मिर्चियों को मैंने इस तरह से काट लिया है। अब हम इसके मसाले तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ मसाले लिए हैं। ये है राई दाना, तो ये रेड कलर का होता है, आप इसका यूज़ करें, इससे जो है अचार में खट्टापन आता है। तो इसको लें आप। इसके साथ मैंने ये कलौंजी ली है जिसे अनियन सीड्स भी कहते हैं। ये है फेनुग्रीक सीड्स जिसे कहते हैं मेथी दाना, इसकी क्वांटिटी आप कम रखें। ये है फीनल सीड्स सौंफ, और ये है हमारे पास कोरिएंडर सीड्स साबुत धनिया, और साथ में ही है हमारे पास क्यूमन सीड्स जीरा। तो अब ये जो राई और हमारे पास कलौंजी है इसको हमें हल्का सा तवे पर रोस्ट करना है, लेकिन पीसना नहीं है। बाकी इन चारों को हमें क्या करना है, हल्का सा रोस्ट करके इनका हम दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। ये हींग है, तो इस तरह की हींग से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको बारीक हम क्या करेंगे, कूट लेंगे और अचार में इसको डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और उसमें हम राई और कलौंजी को मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही सेक लेंगे। तो बस ज़्यादा एकदम से ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही इसमें सेक लगे उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और इसको हमें पीसना भी नहीं होता, इसको हमें दोनों को साबुत ही डालना होता है। अब देखिए दोबारा से मैंने ये चारों चीज़ ली है, सौंफ है, साबुत धनिया, जीरा और मेथी दाना। तो इनको भी 2 मिनट ही हमें अच्छे से तवे पर रोस्ट करना है और उसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में डालकर हल्का दरदरा सा इसका पाउडर बना लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। तो पहले मसालों को अच्छे से ठंडा कर लें और उसके बाद ही हमें मिक्सी के जार में इसको डालना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है, बिगनर्स भी इसको इजीली बना लेंगे और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है और सालों साल चलता है। तो इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हाफ़ केजी के करीब मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो इसको हमें जैसे कि इसका कच्चापन दूर करने के लिए हमें कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इसमें इस तरह से धुआं हो रहा है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा कर देना है। अब हमारी मिर्च में जो हमारे पास कलौंजी थी और राई थी, सबसे पहले उसको डाल देंगे। इसी के साथ मैंने डाली है हींग, और जो दरदरे हमने कूट के मसाले रखे थे वो सारे ही मसालों को अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम घर के कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 से 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे ब्लैक सॉल्ट काला नमक, और ये मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है, थोड़ा ज़्यादा ही डालें। और इसी के साथ इसको सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिर्ची में। और उसके बाद हमारा जो ऑयल है उसको तेज़ गरम करके उसका सारा ही जब वो ख़त्म हो जाए उसके बाद हमें उसको हल्का गुनगुना जैसे होता है वो ऑयल हमें डालना है। एकदम तेज़ गरम ऑयल को बिल्कुल ना डालें। तो बहुत हल्का ही गरम मेरा सरसों का तेल है, तो उसको मैं डाल रही हूँ। अभी मैं आधा ही ऑयल का यूज़ करूँगी, बाकी आधा ऑयल हमें कैसे डालना है अचार में ये मैं आपको फिर से बताऊँगी। तो अभी सारे मसालों को हमें मिर्ची और तेल के साथ अच्छे से इस तरह से ऊपर नीचे कर लेना है। तो अब इसको सबको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ये हमारा खट्टापन किस चीज़ से आएगा, ये है हमारे पास वाइट वाला विनेगर, जो चाइनीज़ चीज़ों में यूज़ होता है, सफ़ेद सिरका, ये वो है। तो अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और अचार को खट्टा करने के लिए हम सिरके का यूज़ करते हैं। तो इसको आप ज़रूर डालें, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है और सालों साल भी हमारा जो अचार है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता।
इस तरह से सबको मिक्स करते हुए हमारा अचार रेडी है। अब ये देखिए मैंने एक इस तरह की जार ले लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके कपड़े से सुखा लिया है मैंने। गीले जो जार होता है उसमें अचार डालने से अचार ख़राब हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब इसके अंदर हमें सारे ही अचार को भरना है। तो मुश्किल से आप एक दिन ही इसको धूप लगाएं और उसके बाद आप आराम से इसको खा सकते हैं, क्योंकि सारे ही मसाले हैं जो सारे रोस्ट करे हैं, सरसों का तेल भी हमने पकाया हुआ है और इसी के साथ जो भी हमारे मसाले हैं वो भी सारे अच्छे से भुने हुए हैं। अब इस तरह से आधे तेल को ऊपर से शीशी में भरकर फुल कर दें, तो इससे हमारा अचार कभी भी ख़राब नहीं होता, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।